रात का अंधेरा, सुनसान हाईवे और उस पर दौड़ती हुई अकेली गाड़ी। ये एक ऐसा एहसास है ना, जिसे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। हेडलाइट्स की रोशनी में बस सड़क का जरा सा हिस्सा दिखता है और बाकी सब कुछ एक गहरे काले अंधेरे में डूबा हुआ। और पता है, यही वो माहौल होता है जहां डर की सबसे अजीब और गहरी कहानियां जन्म लेती हैं। तो आज हम इसी डर की चीर-फाड़ करने वाले हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो आज हम जिन किस्सों की बात करने वाले हैं, उन सबको एक धागे में पिरोती है। ये कुछ शब्द ही हैं जो किसी की जान बचने और एक बहुत ही भयानक अंत के बीच का फर्क तय कर सकते हैं। कभी सोचा है कि रात में हाईवे इतने डरावने क्यों लगते हैं? मतलब इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। हम पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं। मीलों तक आसपास कोई नहीं होता और हमारी गाड़ी जो हमें तेजी से अपनी मंजिल तक ले जा रही होती है, वही उस वक्त हमारा एकमात्र किला, हमारा सेफ्टी कवच भी होती है। और जब इस अकेलेपन में कुछ अजीब होता है तो हमारी बेबसी का एहसास और गहरा हो जाता है। तो हाईवे पर जो भूताहा घटनाएं होती हैं, उनमें से पहली किस्म वो है जब खतरा गाड़ी के बाहर होता है। मतलब कोई ऐसी शक्ति जो गाड़ी में बैठे इंसान को किसी भी तरह बाहर निकालने की कोशिश करती है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। तो जरा सोचिए, संदीप जो एक सीईओ हैं, अपनी गाड़ी में अकेला है। उसका ड्राइवर पास के गांव में खाना खाने गया है और जाते जाते उसे कह गया है कि गाड़ी को अंदर से लॉक रखना। हाईवे पर एकदम सन्नाटा है और संदीप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसका असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। तो यहां पर हो क्या रहा है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं है। ये जो भूतिया लड़की है, वो धीरे धीरे डर को बढ़ा रही है, स्टेप बाय स्टेप। पहले वो बस साइड मिरर में दिखती है, फिर वो एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो बेचारी बनकर मदद मांगने का नाटक करती है और जब संदीप उसकी इस चाल में नहीं फंसता, तब जाके वो अपनी असली धमकी भरी आवाज दिखाती है। ये एक कह सकते हैं कि एक क्लासिक हॉरर का पैटर्न है। पुरानी लोक कथाओं में ये बात अक्सर सुनी होगी कि कोई घर, कोई मंदिर या इस केस में एक कार एक तरह की सेफ बाउंड्री, एक दहलीज बन जाती है। मतलब उस लड़की को, संदीप को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे उस गाड़ी की सील को तोड़ना जरूरी था और इसीलिए ड्राइवर की वो चेतावनी इतनी ज्यादा जरूरी थी, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। ठीक है, अब एक और दूसरे मामले को देखते हैं जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। मोहित अपने परिवार के साथ एक रोड ट्रिप पर है, छुट्टियां मनाने जा रहा है। लेकिन उसकी ये यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाती है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। मतलब उस पहली टक्कर के बाद जो कुछ भी हुआ, वो अजीब सा होटल, वहां का डरावना स्टाफ, बेटी का कुएं में गिरना, ये सब कुछ या तो मौत के बाद का एक वहम था या फिर एक आत्मा का अपने दर्दनाक अंत को बार बार जीना। असलियत तो ये थी कि वो लोग उस हाईवे पर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। तो अभी तक हमने देखा कि खतरा गाड़ी के बाहर था, लेकिन क्या हो अगर वो खतरा आपके साथ आपकी गाड़ी के अंदर ही बैठा हो? ये है भूतहा हाईवे की कहानियों का दूसरा रूप, यानी कि भूतिया हिचहाइकर। शेखर एक टैक्सी ड्राइवर है। रात का वक्त है और एक सुनसान पुल पर वो एक लड़की को लिफ्ट देता है। लड़की के पास एक बहुत ही भारी सूटकेस है और जैसे जैसे वो लड़की बदले की डरावनी कहानियां सुनाना शुरू करती है, गाड़ी का वो बंद माहौल और भी ज्यादा घुटन भरा लगने लगता है। लड़की की बातें सुनकर शेखर के दिमाग में एक बहुत ही भयानक ख्याल आता है। कहीं इस भारी सूटकेस में किसी की लाश तो नहीं? क्या वो एक कातिल के साथ सफर कर रहा है? ये सोचकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। शेखर का शक सही था, उस सूटकेस में लाश ही थी, लेकिन वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की की अपनी थी। वो एक भूत थी जिसने शेखर की टैक्सी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपनी लाश को अपने कातिल के घर तक पहुंचा सके और पुलिस को एक सुराग दे सके।
तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? अगर कोई कभी ऐसी किसी भूताहा सड़क पर फंस जाए तो बचने के कुछ अलिखित नियम हैं जो इन अनुभवों से ही निकलकर सामने आते हैं। चलिए इन नियमों को उन कहानियों से जोड़कर देखते हैं। सबसे पहला, गाड़ी से बाहर मत निकलो। ये तो संदीप के अनुभव से एकदम साफ है ना? दूसरा, अपनी आंखों पर भरोसा मत करो। मोहित की कहानी हमें यही तो सिखाती है। वो जो कुछ देख रहा था वो सब एक धोखा था। अजीब ढाबों या होटलों पर रुकना, ये भी मोहित के किस्से से जुड़ा है कि वो कितनी बड़ी गलती हो सकती है। आत्माओं से बात करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी, ये संदीप के केस में एकदम सही साबित हुआ। और आखिर में शेखर की कहानी ये बताती है कि जरूरी नहीं हर आत्मा का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना ही हो। तो इन कहानियों का पूरा विश्लेषण करने के बाद भी एक बेचैनी सी बाकी रह जाती है, और ये बेचैनी उन सवालों से पैदा होती है जिनका कोई जवाब नहीं होता। लोक कथाओं की यही तो खासियत है ना? वो हमें हर सवाल का जवाब नहीं देती, और शायद इसी वजह से वो हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाती हैं। संदीप के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर वो गुड़िया वाली लड़की कौन थी? किसी हादसे का शिकार हुई कोई आत्मा थी, या कोई बुरी शक्ति? वो संदीप को बाहर क्यों बुला रही थी? और क्या होता अगर वो उस दिन गाड़ी से उतर जाता? शायद कुछ सवालों का जवाब ना मिलना ही अपने आप में सबसे डरावना होता है।